मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो इस हवाले से दो चार बातें तिब के हवाले से भी आप हजरात के सामने अर्ज़ करूँगा। हालिया दिनों में जदीद तिब ने इन नताइज से यह दरियाफ्त किया है कि ये जो छिपकली है इसकी खाल जो है वो सांप की जहर से भी जो है ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका एक कतरा अगर जो है यूँ समझें कि खाने के साथ गलती से खाने के साथ आ जाए, उसके खाने से, या यूँ समझें कि इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पूरे का पूरा घर जो है वो यूँ समझें कि मौत की नींद सो सकता है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या छिपकली मारना जायज़ भी है या नहीं। तो इस हवाले से ये बात अर्ज करता चलूँ कि छिपकली मारना ये सवाब है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने छिपकली को पहली ज़रब से मारा तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। अगर दूसरी ज़रब में मारता है तो फिर उससे कम, तीसरी ज़रब में मारने से उससे भी कम, यानी इसको मारना चाहिए। अब इस पर एक तो ये हदीस से साबित हुआ और दूसरा एक उसूल है फ़िक़्ह का कि उक़्तुलुल मूज़ी क़ब्ल अल-ईज़ा, ईज़ा देने वाले जानवर को ईज़ा पहुंचाने से पहले पहले मार देना चाहिए। तो ये छिपकली एक ऐसा यूं समझें कि जानवर है जो नुकसानदेह है। अगर गलती से खाने में गिर जाए, अभी हालिया दिनों में तकरीबन चंद दिन पहले हमारी यहाँ सिंध के एक शहर में यूं हुआ कि ये छिपकली गलती से खाने की देगची में गिर गई, तो पूरे के पूरे घर के जो अफराद थे वो सब के सब मर गए। तो हम तो इसको एक मामूली समझते हैं, हालांकि इससे बचना चाहिए। अगर देखें तो मार दें इसको, उससे सवाब भी मिलता है और यूं समझे कि घर के अंदर आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे और इसी तरह आप खुद भी महफूज रहेंगे। तो जो है इसको मारना चाहिए और घर में इसको देखें तो उसको ख़त्म कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के, और मैं ये भी बात अर्ज करता चलूँ कि इसके अलावा जो इस तरह के और जो जानवर हैं जो ईज़ा पहुँचाने, मिसाल के तौर पे सांप है या इसके अलावा और कोई जानवर है जो ईज़ा पहुँचाता है इंसान को, उसको मारने में भी सवाब है। लेकिन काला सांप है तो उसके बारे में ये हुक्म आता है कि उससे इजाज़त मांगनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि अगर आप जिन वगैरह हैं तो फिर यहाँ से चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं करते। 3 मरतबा इस तरह कहना चाहिए। अगर वो जिन होगा तो चला जाएगा, अगर नहीं तो फिर उसको मार देना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो आप हजरात के सामने अर्ज की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान और सेहत की सलामती के साथ लंबी जो है जिंदगी नसीब फरमाए।